वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जब पीके ने छोड़ी पढ़ाई, पिता ने जमकर क्लास लगाई। अनशन पर बैठे पीके के पापा, बात गांधीगिरी पर उतर आई। एक जमाना था जब पीके ने मोदी को चुनाव प्रचार का नुस्खा बताया था। वो पीके ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार को मोदी लहर में भी अपनी हवा बनाने का तरीका समझाया था। टूटी हुई टांग के साथ बीजेपी के विजय रथ को लंगड़ी मारने का हुनर दीदी को बताने वाले पीके ही थे। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब अपने ही घर में पीके के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनके अपने ही पापा उनके खिलाफ गांधीगिरी पर उतर चुके थे। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और सियासी किस्से में आज बात प्रशांत किशोर की। पीके, पापा और गांधीगिरी। प्रशांत किशोर ने शुरुआती पढ़ाई बिहार से की। औसत छात्र थे। स्कूल में कई बार पढ़ाई में पीछे रहने की वजह से मां साहब की पिटाई भी झेलनी पड़ी। पिता चाहते थे कि वो ग्रेजुएशन में मैथ लें, मगर पीके नहीं माने। फिर बाप बेटे के बीच इस बात पर एग्रीमेंट हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद पीके सिविल की तैयारी करेंगे। मगर ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा हुआ कि बात पापा के सत्याग्रह करने तक पे जा पहुंची। एक मीडिया इंटरव्यू में पीके ने बताया था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में आ गया। तबीयत खराब हुई तो कॉलेज छोड़ दिया। मैंने पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया। मैंने कोई रूटीन फॉलो नहीं किया। 12वीं के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल ब्रेक लिया। पिताजी धरने पर बैठ जाते थे। मेरे पापा ने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैंने वो सब गलत काम किए जो एक नौजवान कर सकता है। बहरहाल जैसे तैसे पीके ने सबसे पहले अपने पापा को मैनेज किया और उसके बाद नेताओं को मैनेज करने में जुट गए। मोदी के सलाहकार। बात उन दिनों की है जब देश पर यूपीए की हुकूमत थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2009 के चुनावों में हार के बाद बीजेपी को एक करिश्माई नेतृत्व और अचूक रणनीति की दरकार थी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हार्डलाइनर हिंदू नेता नरेंद्र मोदी के रूप में लीडरशिप की समस्या तो हल हो चुकी थी। अब जरूरत थी एक ऐसी रणनीति की जिसकी बदौलत मोदी की छवि से गुजरात दंगों का टैग हटाकर उन्हें सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। और ये जिम्मेदारी संभाली प्रशांत किशोर ने। काम आसान नहीं था, मगर पीके को आसान काम पसंद भी कहां थे। 2014 का चुनाव बीजेपी ने अपने पुराने एजेंडे को साइड करते हुए महंगाई और विकास के मुद्दे पर लड़ा, तो इसका श्रेय काफी हद तक प्रशांत किशोर को जाता है। और रही बात नतीजों की, तो वो इतिहास बन चुका है। नीतीश के खेवनहार। मोदी पीएम बने तो लगा कि पीके और बीजेपी का रिश्ता और गहरा होगा, मगर हुआ इसके ठीक उलट। मोदी और पीके में दूरियां आई और पीके जा पहुंचे नीतीश कुमार के पाले में, जो उस वक्त तक मोदी के घोर विरोधी माने जाते थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी लहर से निपटने की कठिन चुनौती पीके के सामने थी और एक बार फिर उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। टीम मोदी को मात देते हुए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह बात और है कि कुछ ही वक्त बाद बैकडोर से उनकी एनडीए में वापसी हो गई। ममता से पवार तक। बिहार में बहादुरी दिखाने के बाद पीके भारतीय राजनीति का एक ब्रांड बन चुके थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब बीजेपी ने मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस के काडर में तोड़फोड़ मचाई, तो अपनी डूबती नैया बचाने के लिए दीदी को सिर्फ पीके की ही याद आई। बंगाल में सब कुछ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के मन मुताबिक ही चल रहा था कि तभी ममता दीदी की टांग टूट गई। व्हीलचेयर पर ममता का यूं चुनाव प्रचार में निकलना तो आपको याद होगा। उस वक्त बीजेपी के भी कई नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता की टूटी टांग दरअसल पीके के दिमाग की उपज है। बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, मगर घायल ममता को वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतारने का वो फॉर्मूला सुपर हिट रहा और टीएमसी की सत्ता में वापसी हो गई। पीके अपनी सेवाएं एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस को भी दे चुके हैं। पीके पर यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।